मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने जो मनीष सिसोदिया थे, कुछ दिन पहले उनका बयान एक बड़ा चर्चा में था और यह बयान आपने जरूर सुना होगा। साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, जो भी करना करे पड़े करेंगे, लेकिन चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कहावत थी ना, अरविंद केजरीवाल की असलियत में यही एक प्लानिंग थी कि कुछ भी करना पड़े, चुनाव कैसे भी हो, जीतना पड़ेगा और जीत के रहेंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी तैयारी पंजाब के अंदर शुरू कर दी और अरविंद केजरीवाल की जो पंजाब में तैयारी है, सबसे पहली वो तैयारी है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पैसा इकट्ठा किया जाए। अब ये पैसा इकट्ठा करने का जो गेम है पंजाब के अंदर, केजरीवाल ने अभी से शुरू कर दिया है। आपने ये भी सुना होगा केजरीवाल को कई बार कहते हुए, बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं। तो जो बनिए का बेटा है उसका खेल अभी से शुरू हो गया है। दरअसल है क्या, हम खबर आपको जो बता रहे हैं वो खबर है कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने 2 राज्यों की जो चुनावी प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। पहली, पंजाब के अंदर 2027 का चुनाव साम दाम दंड भेद, सच झूठ, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी करके चुनाव जीतना है। दूसरा राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर कैसे भी मोदी को मात देनी है। तो इसके लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है वो है पैसा। पैसे के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नया पासा फेंक दिया है और ये पासा आपको बताते क्या है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान समेत जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं या पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं अमन अरोड़ा, उन सबको 20-20 करोड़ रुपए का टारगेट दिया। अब ये टारगेट केवल बात टारगेट तक नहीं है कि इनको टारगेट दे दिया और 20-20 करोड़ रुपया सारे दे दीजिए। 20 पंजे 100, अगर 5 आदमियों ने दिया तो 100 करोड़ रुपया तो यही आ गया। लेकिन इसके आगे भी प्लानिंग है। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर इंटरनली करंट ये है, क्योंकि इस बार पंजाब के प्रभारी के रूप में जो पंजाब को देख रहे हैं उनका नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पंजाब में अब पंजाब के प्रभारी हैं और पंजाब का पूरा चुनाव और सारी चीजें अब मनीष सिसोदिया के अंडर में ही रहेगी। ऐसा अभी तक का जो पार्टी के अंदरूनी जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अभी पंजाब के अंदर सभी लोगों को कहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचे जाएं, बेच दीजिएगा। एक और बात, जो पुराने लोग अभी अपने पदों पर, यानी कि जो एमएलए बने हुए हैं या फिर जो अभी वहां पर परिषद के जो सदस्य, काउंसलर टाइप के जो होते हैं वो हैं, या फिर जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहां पर पंचायतों में हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, कई ऐसे लोग हैं और वो बहुत अमीर है, पहले से ही उनके पास बहुत पैसा है। उन सभी को इंटरनली मैसेज भेज दिया गया है कि अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए अगर आपको अगला टिकट चाहिए तो आपको पैसा देना होगा, और आप अगला टिकट चाहिए तो पैसा देना होगा, लेकिन आपको इससे पहले ही ये टिकट अपने लिए रिजर्व भी करना होगा। और टिकट रिजर्व करने का जो रेट है वो है 20 करोड़ रुपया। यानी कि जो लोग पार्टी के फंड में या फिर अरविंद केजरीवाल जहां कह रहे हैं वहां पर 20-20 करोड़ रुपया अगर जमा करा देंगे अभी, तो वो पंजाब विधानसभा का टिकट पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आपको अपना टिकट अभी बुक करना है। अब कितने लोग, आप सोचिए ना, आम आदमी पार्टी के अंदर पूरी तरीके से जैसे दिल्ली में दिखाया जा रहा था वैसे पंजाब में भी दिखाया जा रहा है। पंजाब में अभी से ये सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि पार्टी चुनाव जीत रही है, पार्टी बहुत बड़े बहुमत से पंजाब में सरकार बना रही है। अब 20 करोड़ रुपया देकर जो भी आदमी पार्टी की टिकट बुक कराएगा,
सिर्फ उसी के नाम पर विचार होगा। उस समय पार्टी के फंड में कितना पैसा देना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन 20 करोड़ रुपया अभी टोकन मनी है। ये अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से इंटरनली करंट फैला दिया पार्टी के अंदर। इसके अलावा आप बार बार ये जो सुन रहे हैं कि पंजाब में बाढ़ आ गई। अब ये बाढ़ के अंदर जो पंजाब के एसडीआरएफ में जो पैसा था 1200 करोड़ रुपया, दरअसल उस 1200 करोड़ रुपए को छिपाने की तैयारी है। अब ये जो 1200 करोड़ रुपया पहले से ही पड़ा था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि भाई इतना पैसा आपके पास पहले से पड़ा है और आपको हम ये 1600 करोड़ रुपया और दे रहे हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको और पैसा भी दिया जाएगा, जैसे जैसे चीजें आएंगी सामने आपको फंड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ये झूठ बोल रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपया भगवंत मान कहते हैं नहीं है, दूसरे उनके मंत्री कहते हैं, बाढ़ मंत्री कहते हैं उसमें से मैंने 300 करोड़ खर्च भी कर दिया है, 234 करोड़ रुपया। तो ये आखिर माजरा क्या है? दरअसल है क्या, बाढ़ तो देखिए आई है। अब बाढ़ आई है इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, लोग भी प्रभावित हुए हैं इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो 1200 करोड़ रुपया है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की भगवंत मान की ये पूरी प्लानिंग है कि उस 1200 करोड़ रुपए को खुद खा जाए, यानी कि 1200 करोड़ का कोई नाम ही ना ले। लेकिन ये खुल गई बात 1200 करोड़ रुपए की। तो 1200 करोड़ के जो अभी बाढ़ राहत कार्यों के लिए जो बिल जारी किए जाने थे, ये उसी 1200 करोड़ को निकाल के अपने खाते में डाल लेते, यानी कि घुमा फिरा के ये अरविंद केजरीवाल की जेब में पैसा चला जाता। लेकिन ये बदकिस्मती ऐसी हुई कि ये बात खुल गई। अब ये खुलने के कारण क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल है क्या, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खुद के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं। ऐसे में सभी ने अलग अलग बात बोलकर अलग अलग बातों से अलग अलग झूठ को छिपाने की कोशिश की। अब इसका एक बड़ा उदाहरण आपको दिखाते हैं। भगवंत मान कहते हैं सिर्फ एंट्री आई 1200 करोड़ का तो नामो निशान नहीं है। जो बाढ़ मंत्री हैं वीरेंद्र गोयल, वो कहते हैं जी पैसा हैगा उसमें से हमने खर्च करा। एक और मंत्री जी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब मीटिंग थी उसमें भी 20 करोड़ मांग रहे थे, वो कहते जी ऐसी कोई बात ही नहीं है। मतलब आखिर ये माजरा क्या था? क्योंकि एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ छिपाने पड़ते हैं। इन्होंने मिलकर झूठ, और हाँ, एक जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो होती है, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के अंदर यह बात स्वीकार की थी कि 1200 करोड़ रुपया बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जो रखा था वो पड़ा है हमारे पास। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज्यादा पैसा मत बोलिए, क्योंकि वो तो अधिकारी है, उसे तो अपना भी बचाव कर रहा है। तो ऐसे में ये बात बहुत घुल मिल गई। जरा एक बार सुनिए अलग अलग झूठ कैसे बोला जाता है, जरा देखिए तो सही, आप भी देख लें। अलग अलग लोग अलग अलग झूठ, सरकार में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि सबने झूठ बोलना था इसलिए सबने अलग अलग झूठ बोला। सुनिए जरा। दोस्तों, ये 12,000 करोड़ का विषय ये छोटी अमाउंट नहीं हैगी। आज 1-1 रुपए वास्ते साडे जेडे बाढ़ पीड़ित भैन भरा ने वो 1-1 रुपए वास्ते एक चीज की मदद वास्ते तरसदे पे। और सरकार का काम देखो, मैं तो एक वीडियो दिखानी चाहता हूं। गल यह है 13,000 करोड़ रुपया पे है। 12,000 करोड़ रुपए की गल कर दी है। बीजेपी ने प्रेस नोट भी लिखा है 12,000 करोड़ रुपए इन स्टेट्स की। क्या ये है अकाउंट में? बिल्कुल ऐसा कोई भी पैसा पंजाब के पास नहीं है, ऐसा कोई भी पैसा पंजाब के पास नहीं है। मैं बार बार स्पष्ट किहनूं इस तरह यूज करना, वो तो असं कंटिन्यू कर ही रहे हैं। 12,000 करोड़ हैगा, मैं नहीं कहता नहीं हैगा। 1582 करोड़ रुपए 2 अप्रैल 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। 12,000 ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ 12,000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਰਾਖਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 12,000 ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇਹ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी क्लियर, एक मंत्री कहता हैगा, एक मंत्री कहता नहीं हैगा, और मुख्यमंत्री कहता है ही नहीं। आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के अलग अलग लोग अलग अलग झूठ बोल रहे थे। यानी कि कुल मिलाकर अगर आपदा जो मंत्री हैं, बाढ़ मंत्री जो हैं, वो जो कह रहे हैं वीरेंद्र गोयल कि भैया पैसा हैगा, उसमें से मैंने इतना पैसा हमने खर्च भी कर दिया, लगा दिया था हमने। हालांकि खर्च कुछ नहीं हुआ, सब इन्हीं की जेब में गया। लेकिन ये झूठ बताता है कि पंजाब में, पंजाब के खजाने की लूट सरकार में मिलकर कैसे की जा रही है, और आगे जो 1200 करोड़ रुपए की पोल खुली है उसको कैसे लूटा जाना है। ये बड़ा मामला अब पंजाब के अंदर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, घूम फिर कर वहीं पर आते हैं कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे से ही चुनाव लड़ने की फिराक में है, और इसके लिए उन्हें बहुत मोटा पैसा चाहिए, जिसको वो जनता से, अपने नुमाइंदों से उगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सबका टिकट बुक कर दिया है पहले से ही। टोकन मनी 20 करोड़ रुपए है, आप जमा कर दीजिए, आपके टिकट पर ही विचार आगे किया जाएगा। आगे का टारगेट उस वक्त बताया जाएगा कि भैया कितना पैसा तुम्हें पार्टी फंड में जमा करा। बहुत बड़ी सातिराना चाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चल दी है। हालांकि इस पूरी चाल से भगवंत मान सरकार, बहुत ज्यादातर लोग इससे परेशान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए उन्हें मिला तो कुछ है नहीं। पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पर मंत्रियों को या कैबिनेट मंत्रियों को करने को कुछ मिला नहीं। ऐसे में वो फंस गए हैं बुरी तरीके से। इधर तो जनता उनको पकड़ रही है, या और इधर केजरीवाल ने एक पैसा पहले ही नहीं दिया, ऊपर से अपना टिकट बुक करना और 20 करोड़ रुपए जमा कराने का जो खेल खेल दिया गया है वो बहुत महंगा है। और पंजाब में अब भगवंत मान और उनके जो मंत्री हैं और उनके जो नुमाइंदे हैं वो बुरी तरीके से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो एक समय पर, जो 40 से 45 एमएलए हम बता रहे थे भगवंत मान के पक्ष में है, वो लोग भी अब सख्ते में आ गए हैं कि करें तो क्या करें, आगे कुआं पीछे खाई, जहां भी जाएंगे बस आप सोचिए हश्र क्या होने वाला है। तो बहुत बड़ी बुरी स्थिति पंजाब के अंदर नेताओं के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कर दी है, और सबको टोकन मनी देने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की बात कहकर सबको सख्ते में डाल दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।